सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, काफी ज्यादा संख्या में दो सवाल आए हैं हमारे सामने। पहला कि एकादशी और द्वादशी में क्या फर्क है। दूसरा सवाल, बाबा श्याम को प्रणाम करते समय, उनके दर्शन करते समय, ज्योत लगाते समय औरतें अपना मुख क्यों ढकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी प्रेमी वीडियो छोड़कर न जाएगा। कसम लगे आपको बाबा श्याम की, अगर कोई प्रेमी वीडियो छोड़कर जाए तो। प्रेमियों, सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि एकादशी और द्वादशी में क्या फर्क है। देखिए, पहले बाबा श्याम के श्री चरणों में वो जाते थे, थोड़े से समय पहले की बात है, जैसे कि 1980 के आसपास की। सिर्फ वही पूजा करते थे बाबा की जिनके कुल देवता बाबा श्याम है, क्योंकि और लोगों को तो पता ही नहीं था कि बाबा श्याम हैं कौन। जिनके कुल देवता बाबा श्याम है, ठीक है। अब एकादशी के दिन वो सुबह घर से चलते, शाम को मंदिर में पहुंच जाते, वहां साफ सफाई की व्यवस्था करते, थोड़ा बहुत और जो काम जरूरी होता वो करवाते, फिर भंडारे के लिए खुद अपने हाथों से रोटी सब्जी पूरी जो भी थी वो तैयार करते, और तब तक अन्य प्रेमी भी आ चुके होते, फिर उनको भी खिलाते, खुद भी खाते और प्रसन्न हो जाते। उसके साथ एकादशी की रात्रि को बाबा का संकीर्तन किया जाता बैठकर, तो उसमें संकीर्तन में तालियां बजाते, नाचते गाते, बाबा श्याम को रिझाते। ऐसे करते करते सूर्योदय हो जाता। सूर्योदय के समय ही द्वादशी तिथि शुरू हो जाती। तो द्वादशी को बाबा श्याम के सामने ज्योत लगाते, बैठते, उनसे जो भी मांगना है, बताना है, सुनना है, सुनाना है, सारी बातें करते बाबा श्याम से, और द्वादशी को बाबा के दर्शन करके वापस घर के लिए निकल पड़ते। ये कुछ समय पहले की बात है। फिर आगे जैसे हमारे पास इन साधनों की व्यवस्था होती गई, अब तो सुबह चलते हैं, शाम को वापस घर पहुंच जाते हैं। तो प्रेमियों ने जैसे अलग अलग तरीके से पता चलता गया लोगों को कि बाबा श्याम कोई हैं, वो प्रेमी एकादशी को जाने लगे। एकादशी को क्यों जाने लगे? क्योंकि उनके पास थोड़ी सी अधूरी जानकारी आई कि बाबा की धोख एकादशी को लगती है, बाबा की पूजा एकादशी को होती है, मनाही नहीं है, होती है। लेकिन उनके लिए जिनका कुल देवता बाबा श्याम नहीं है, जिनका कुल देवता बाबा श्याम है, उनकी पूजा द्वादशी को ही मानी जाएगी। दोनों दिन पूजा होती है, एकादशी को भी, द्वादशी को। एकादशी का व्रत किया जाता है। सुबह सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करो, बाबा की सेवा करो, शाम को बाबा का संकीर्तन करो, और अगले दिन सूर्योदय के समय बाबा को भोग लगाओ, बाबा की पूजा करो, फिर अपने व्रत को खोल लो। ये नियम है एकादशी का, केवल व्रत होता है। लेकिन प्रेमियों ने इसके चलते, जो प्रेमी व्रत नहीं कर पाते या व्रत रखते हैं, जो भी है, उसके चलते उन्होंने एकादशी को बाबा के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। जाइए, कोई गलत बात नहीं, कोई भी गलत बात नहीं है। हर दिन ही बाबा का दिन है। क्या हम एकादशी द्वादशी की प्रतीक्षा करेंगे? नहीं, आप जाइए। लेकिन एकादशी की पूजा उन लोगों की होती है जिनके कुल देवता बाबा श्याम नहीं है, और जिनके कुल देवता बाबा श्याम है उनकी द्वादशी को पूजा होती है। मेरे हिसाब से मैंने जो जानकारी दी है आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा सवाल है कि पूजा करते समय औरतें पर्दा क्यों करती हैं बाबा से? बाबा श्याम से औरतें पर्दा करती हैं। अब बिल्कुल सही सुना आपने। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। अपने ही घर में आपने किसी को देखा होगा, जिस घर की औरतें बाबा श्याम के सामने पर्दा करती है ना, उस घर में हमेशा हमेशा के लिए मेरे श्याम विराजमान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पर्दा वही स्त्री करेगी जिनके कुल देवता बाबा श्याम हैं, जिनके कुल देवता बाबा श्याम हैं। दुनिया उन्हें बाबा श्याम कहती है, हम उन्हें दादा श्याम कहते हैं। दादाजी हैं वो हमारे। क्यों? क्योंकि हमें उनके कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, जो कि देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप भी बाबा श्याम के कुल में पैदा हुए हो तो आपसे बड़ा सौभाग्य देवी देवताओं का भी नहीं है। अपने आप पर प्राउड फील करने का हक है आपको, लेकिन प्राउड उसके लिए, संसार के लिए नहीं। संसार के लिए करोगे घमंड हो जाएगा। प्राउड फील करिए और बाबा से धन्यवाद कहिए कि अपने कुल में जन्म देने का आपने सौभाग्य दिया। हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। अब यहाँ लाइव एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आजकल हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, आजकल तो पर्दा करना तो क्या, हम खत्म है सब कुछ। ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक लाइव एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कि इस समय आप जो भी हो, इस समय स्त्री पुरुष जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फ्लैशबैक में जाइए थोड़ा सा। अगर कोई भी स्त्री इस वीडियो को देख रही है जिनके
कुल देवता बाबा श्याम हैं, अपनी सास की तरफ नजर करिए। वो अपने सर पर और यहां घूंघट रखती थी। इसके दो कारण हैं। अगर यहां तक अपना जो पर्दा है यहां तक है तो पितरों का आशीर्वाद है। एक स्त्री पर दो घर के पितरों का आशीर्वाद होता है, जहां वो पैदा हुई है, जहां उसकी शादी हुई है, दोनों पितरों का आशीर्वाद है। अगर यहां तक पर्दा है तो फिर पर्दा जब यहां आ जाता है तो अपने मस्तिष्क पर स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। जिनके पर्दा है उनकी, और किसी के नहीं, जिनके पर्दा है माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती है। इसका लाइव उदाहरण आपको देखने को मिलेगा अपने ही घर में। आप कहीं मत जाना, अपने ही घर में देखो। आपकी जो सास हैं उनके पास उनकी जेब में 100 रुपए भी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें 1000 रुपए की जरूरत पड़ी तो 1000% गारंटी देता हूं वो कहीं ना कहीं से थोड़े ही समय में 1000 रुपए अरेंज कर लेंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये आशीर्वाद और ये आशीर्वाद उनके साथ है। चाहे कहीं से भी लक्ष्मी आएगी, वो जिम्मेवारी अब आपकी सास की नहीं, उस लक्ष्मी की है जो उनके मस्तिष्क पर बैठी है, और उनका काम चल पड़ेगा। आपने देखा भी होगा, और जो माताजी इस समय वीडियो को देख रही हैं वो समझ चुकी हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। कोई और यूट्यूबर आपको ये बातें नहीं बताएगा। सभी को पैसा चाहिए, पैसा 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 कहीं से भी आए, कितना ही झूठ बोलो, कितना ही पाखंड करो, ऐसा नहीं होता। ये बातें आपको अन्य कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। आपने अरेंज कर लिया 1000 रुपए। आजकल जो मॉडर्न समय है, क्या होता है, 1000 रुपए आते हैं लेकिन शाम को कहां गायब पता ही नहीं। फिर बैठकर सोचते हैं आए तो थे, गए कहां। या तो लक्ष्मी आएगी ही नहीं, और आएगी तो रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपना पल्लू नहीं रुकने दिया। आपने अपना पल्लू नहीं रुकने दिया। इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि घर की स्त्रियां घर में पर्दा करती हैं। किन से? जब कोई घर के बड़े बुजुर्ग उनके सामने आते हैं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न समय है, इस समय में घर के बुजुर्ग भी ऐसे ही हो चुके हैं। और कोई नहीं, चलने दो। नहीं, गलत बात। क्या होगा जब कोई बुजुर्ग सामने से आते हैं और स्त्रियां पर्दा कर लेती हैं? अच्छी बात है। जो नहीं करती, बुजुर्ग क्या देखते हैं, चलो कोई नहीं, बच्चे मॉडर्न हो चुके हैं, अब इन्हें कहने से कोई फायदा नहीं, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होगा, कोई नहीं, छोड़ दो इस बात को। अगर बच्चे को शर्म नहीं आई, चलो मैं ही अपना मुख फेर लेता हूं, कोई नहीं। और वो पूर्वज, वो बुजुर्ग हमसे अपना मुख फेर लेते हैं। आप बाबा के दरबार में गए हो, आपके कुल देवता बाबा श्याम हैं, दुनिया बाबा श्याम बोलती है, आप दादा श्याम बोलते हो, उनके सामने ऐसे ही इस चेहरे को लेकर जाओगे, बाबा श्याम सोचेंगे कोई नहीं, मॉडर्न बच्चे हैं, इन्हें तो शर्म नहीं आती, मैं ही शर्म कर लेता हूं, चलो मुख फेर लेता हूं। है कोई जगह पूरे ब्रह्मांड में, है कोई जगह जो आपको जगह दे देगा, यहां आ जाओ मेरे पास? कोई नहीं दे सकता। हम ये नहीं कहते, हम पाबंदी नहीं लगा रहे किसी पर कि पर्दा करो। हमने सिर्फ लाइव एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुझ जैसे पाखंडियों ने इतने ज्यादा पाखंड फैला दिए हैं कि हम उन चीजों से भाग रहे हैं। कहां तक भागोगे? आज भी देखते हैं हम, बाबा श्याम ने जो सौभाग्य दिया है वो हम देखते हैं। मैंने देखा है मेरे गांव में, जो मेरे गांव की 80 प्लस की उम्र की जो औरतें हैं, उनसे लेकर और जो बिल्कुल नौजवान जो 20 साल की भी हैं, वो भी पर्दा करती हैं बाबा से। जो गांव की बहुएं हैं, याद रहे, जिस घर की स्त्रियां बाबा से पर्दा करके जोत जलाते समय, बाकी नहीं, जोत जलाते समय, उनके दर्शन करते समय एक बार पर्दा करती हैं, बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, पर्दा करती हैं। अगर आपके कुल देवता बाबा श्याम हैं, आज से शुरू कर दीजिएगा इस चीज को। हो सकता है आज तक आपको इस चीज की जानकारी ही ना हो, अब मिल गई है ना। अब इस वीडियो को, जिनके कुल देवता बाबा श्याम है, इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के पास भेजो, क्योंकि आपके कुल देवता बाबा श्याम हैं तो आपके जो परिवार के हैं उनके भी तो कुल देवता बाबा श्याम हुए ना, उनके पास भेजो और उन्हें बताओ ये बात, समझाओ ये बात कि जो गलतियां आज तक की हैं वो आगे नहीं करेंगे। कुछ प्रेमी तो हमने ऐसे देखे हैं जिनके कुल देवता बाबा श्याम है लेकिन उनके घर में बाबा की एक फोटो भी नहीं है। भला हो आपका। जय श्री श्याम।